कंप्यूटर नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में MS वर्ड सॉफ्टवेयर के 10 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रत्येक प्रश्नों के हम प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। पहला प्रश्न अपना है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप बॉक्स में कितनी टैब होती हैं? उसमें होती हैं 3 टैब होती हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेंट विकल्प किस ग्रुप में होता है? ये होता है पैराग्राफ ग्रुप में होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट व्यू निम्न में से नहीं है। इनमें से नहीं, इसमें डी ऑप्शन है। जो थंबनेल है ये डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है और पेज लेआउट व्यू होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉ टेबल विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये जो ड्रॉ टेबल विकल्प है ये उपरोक्त दोनों में होता है। टेबल मेन्यू में भी होता है और बॉर्डर मेन्यू में भी होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो कितनी टैब प्रकट होती है? उसमें होती है 2 टैब प्रकट होती है। एक तो डिजाइन टैब होती है और दूसरी होती है लेआउट टैब होती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खुला संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है। इसके लिए Ctrl+O और Ctrl+F12 ये दोनों होती हैं। मतलब इसका ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव एज संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है। इसके लिए है F12 है, F12 ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाने के लिए शॉर्टकट की है। इसके लिए है Ctrl+Shift+D होती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला जो एक कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एक एकल कमांड के रूप में समूह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मैक्रो। इसको हम मैक्रोज कहते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है। उसके लिए Ctrl+Alt+I ये इसकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट प्रीव्यू की। अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। आइए हम प्रत्येक प्रश्नों की प्रैक्टिकल भी देखते हैं। अपना पहला प्रश्न ये है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप बॉक्स में कितनी टैब होती है? अब देखो ये क्या हमारे सामने पेज लेआउट टैब है और इसमें पेज सेटअप ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का एक लॉन्चर है। इस पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप बॉक्स खुलेगा, जिसमें 3 टैब होती है। तो मार्जिन टैब होती है, दूसरी पेपर टैब होती है, तीसरी होती है लेआउट टैब। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपना है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेंट विकल्प किस ग्रुप में होता है? अब देखो ये क्या है, पेज लेआउट टैब है और इसमें पेज ग्रुप होता है, जिसमें यहाँ पे इंडेंट विकल्प होते हैं लेफ्ट और राइट के। अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट व्यू निम्न में से नहीं है। अब ये जो व्यू है ये व्यू टैब में होती हैं। देखो यहाँ व्यू टैब है और इसमें डॉक्यूमेंट व्यूज में ये आपको 5 व्यू दिखाई देंगे, जिसमें प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। और यहाँ थंबनेल क्या है, शो और हाइड है। इसमें क्या है, थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें पेपर हमारे जितने भी पेज हैं वो दिखाई देते हैं, जिन पे हम आसानी से स्विच कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपना है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉ टेबल इंसर्ट विकल्प किस मेन्यू में होता है? एक तो टेबल मेन्यू में होता है, दूसरा बॉर्डर में। टेबल मेन्यू होता है, ये होता है इंसर्ट टैब में होता है यहाँ पे,
और यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल पे तो एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा जिसमें आपको ये ड्रॉ टेबल का एक विकल्प यहाँ मिलता है। दूसरा हमें मिलता है होम टैब है। होम टैब में यहाँ पे क्या होता है, ये बॉर्डर कमांड है। जब इस पे क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, देखो यहाँ। और इसमें क्या होती है, ड्रॉ टेबल, ये विकल्प यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न अपना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो कितनी टैब खुलती है। जैसे हम अब यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं और उससे देखते हैं कितनी टेबल यहाँ अब कितनी खुलती है। यहाँ पे जब हमने ये टेबल इंसर्ट किए तो एक तो डिजाइन टैब आ गई और दूसरी आ गई लेआउट टैब आ गई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में खुला संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है। एक तो मैं यहाँ से दबा रहा हूँ Ctrl+O, तो ये दबाने पर क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया। और मैं दूसरी शॉर्टकट की दबा रहा हूँ Ctrl+F12, तब भी क्या है, ये ओपन डायलॉग बॉक्स ही खुला है। तो इसका मतलब इसकी ये शॉर्टकट की दोनों होती हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है। इसके लिए मैं F12 दबाता हूँ तो ये क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अगला प्रश्न अपना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाने के लिए शॉर्टकट की है। जैसे यहाँ पे मैं एक कोई वर्ड लिखता हूँ। अब इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे और डबल अंडरलाइन लगाने Ctrl और Shift और D दबाता हूँ तो ये इसके डबल अंडरलाइन लग गई। अब यहाँ आसानी से इसका थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न एमएस वर्ड में आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला जो एक कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एक एकल कमांड के रूप में समूह बनाते हैं, उसको कहते हैं मैक्रोज कहते हैं। मैक्रोज के लिए क्या करेंगे, हम पहले व्यू टैब में जाएंगे। यहाँ मैक्रो का मतलब ये होता है कि जो हम बार बार हम कार्य करते हैं उसके लिए क्या करेंगे, हम बार बार उस कार्य में फॉर्मेटिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेटिंग लगाते हैं। तो ये हमें रोज करना होता है, तो इसके लिए हमें रोज बार बार समय और ज़्यादा समय लगता है बार बार एक काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए मैक्रोज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे हम हमारी ये जो जितनी भी कमांड से उसमें अप्लाई करते हैं वो एक समूह के रूप में सेव हो जाती है, जिससे हमें रोज के कार्य में करने में आसानी होती है। जैसे यहाँ मैक्रो अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैक्रो 1 के नाम से, और ओके कर देते हैं। तो यहाँ मैक्रो स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक टेबल इंसर्ट करेंगे यहाँ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई भी अपन नेम लिखेंगे या कोई भी वर्ड इसमें टाइप कर दो। जैसे कोड डिजिट कुछ भी आप टाइप कर दो। इसे आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो ये हो गया काम। अब इसी को हमें बार बार करना हो तो हम ये मैक्रो को हमने स्टार्ट कर लिया, ये रिकॉर्ड हो रहा है ये कार्य। अब इसको ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और यहीं मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। अब यही काम हमें, जैसे ये टेबल बनानी है, इसमें ऐसे रोज ये काम करने होते हैं। इसके लिए हमें क्या कर लिया, हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे मान लो आगे की तरफ मैं यही काम करना चाहता हूँ इस जगह, तो हम मैक्रो रन करा लेंगे। इस पर क्लिक करते हैं मैक्रोज पे और व्यू मैक्रोज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अपना किस नाम से मैक्रो रिकॉर्ड हुआ था, मैक्रो 1 से। अब इस पे रन पे क्लिक करते हैं तो ये मैक्रो रन हो जाएगा। रन करते हैं, देखो ये जो काम हमने किया है इसको बार बार। अब इसमें क्या है, इसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आसानी से हम कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आया होगा ये। अगला प्रश्न होगा अपना, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की है। इसके लिए Ctrl+Alt+I है। जैसे इस पेज को हम प्रिंट करने से पहले इसको देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट होगा, तो Ctrl+Alt दबा रहा हूँ और I दबा रहा हूँ, तो इसमें आपको ये इस तरह से ये पेज आपको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके।